आज्ञा का पालन। एक बार एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी उसे मटर के मोटे दाने जमीन पर पड़े दिखाई दिए। उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, इस मटर के दाने को मत खाना, वो तुम्हारे गले में अटक जाएगा। उन सारे बच्चों में से एक बच्चे ने उस मटर के दाने को खा लिया और वो दाना उसके गले में अटक गया। ये देखकर मुर्गी घबरा गई। मैंने तुमसे कहा था इस मटर के दाने को मत खाना, तुमने मेरी सुनी नहीं। अब रुको यहाँ पर, मैं तुम्हें पीने के लिए पानी लाती हूँ। मुर्गी पानी की तलाश में भागी। वहां उसे एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के पास एक केले का बड़ा पत्ता पड़ा था। मुर्गी ने उस केले के पत्ते से एक कटोरा बनाया और उसमें पानी भरकर अपने बच्चे के पास आई। ये लो, ये पानी पी लो, उससे वो मटर का दाना गले से नीचे उतर जाएगा। जैसे ही बच्चे ने पानी पिया, वो मटर का दाना उसके गले से नीचे उतर गया। मुर्गी को बड़ी राहत मिली। मुझसे बड़ी भूल हो गई माँ, आज से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। माता पिता की आज्ञा का पालन हमेशा करना चाहिए। घमंडी भंवरा। किसी जंगल में एक सुंदर भंवरा रहता था। सभी उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे। भंवरे को अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। एक दिन यहाँ वहां घूमते हुए वो एक हाथी के बच्चे के पास पहुंचा और उसके कान पर बैठ गया। हाथी ने पूछा, कौन है? भंवरे ने कहा, मैं हूँ सबसे सुंदर भंवरा, मुझे नहीं पहचाना? तुम कितने मोटे और धब्बे हो, और मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ, और मेरे पंख कितने सुंदर हैं। हाथी ने कहा, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई दोस्त, कहाँ जा रहे हो? हाथी ने विनयपूर्ण जवाब दिया। भंवरे ने कहा, सब जगह मैं तुम जैसा नहीं हूँ, मेरे सुंदर पंख से मैं कहीं भी उड़ सकता हूँ। तुम्हारे पास तो सूंड है और मेरे पास डंक है, पर तुम मेरी तरह अपने सूंड से फूलों से शहद चूस नहीं सकते। तो बताओ, हम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? हाथी ने कुछ जवाब नहीं दिया। भंवरे ने पूछा, यह बताओ, तुम्हारे पैर कितने हैं? हाथी बोला, 4 है। भंवरा बोला, मेरे पास 6 हैं। देखो, मैं फिर से इस बार सर्वश्रेष्ठ हूँ। भंवरा अपनी बात पूरी कर ही रहा था, उतने में बहुत तेज तूफान आया। पत्तियां, धूल सभी तेजी से बहने लगी। छोटा भंवरा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और वो तूफान में बहने लगा। भंवरा बोला, बचाओ, बचाओ। हाथी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक भंवरा तूफान में कहीं गुम हो गया। हाथी का बच्चा 4 पैरों पर अपना भारी शरीर पर निर्मल हृदय लेकर वहां से चला गया। निर्मलता सुंदरता से श्रेष्ठ होती है। बंदर और मगरमच्छ। किसी घने जंगल में बीचों बीच एक विशाल नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। उसने जामुन के पेड़ पर एक बंदर को जामुन खाते देखा। बंदर ने पेड़ से जामुन तोड़े और मगरमच्छ को खाने के लिए दे दिए। इस तरह रोज मगरमच्छ बंदर के पास आता था और जामुन खाता था। उन दोनों में अब अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए जामुन लेकर जाना चाहता था। उसने बंदर से विनती की। बंदर ने मगरमच्छ के पत्नी के लिए जामुन तोड़ कर दिए। मगरमच्छ वो जामुन लेकर अपनी पत्नी के पास गया। सुनती हो, यह जामुन मुझे एक बंदर ने दिए हैं, वह बहुत ही अच्छा है और अब हमारी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। ये सुनकर मगरमच्छ की पत्नी का लालच बढ़ गया और उसने मगरमच्छ से कहा, अजी सुनिए, अगर ये जामुन इतने मीठे और स्वादिष्ट है तो सोचिए
इसे खाने वाले बंदर का हृदय कितना स्वादिष्ट होगा। आप एक काम कीजिए, आप उस बंदर को किसी तरह से यहाँ ले आइए, फिर हम दोनों उस बंदर को मारकर उसका हृदय खा डालेंगे। हाँ, ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं? वह बंदर मेरा अच्छा दोस्त है। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं खुद को मार डालूंगी। बेचारा मगरमच्छ अपनी पत्नी के मरने की बात सुनकर निकल पड़ा। जैसे ही वो बंदर के पास पहुंचा, उसने बंदर से कहा, बंदर भैया, मेरी पत्नी को तुमने दिए हुए जामुन बहुत पसंद आए। उसने तुम्हें भोजन के लिए निमंत्रण दिया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और दोनों मगरमच्छ के पत्नी के पास जाने लगे। मगरमच्छ को बहुत बुरा लग रहा था और उसने सारी सच्चाई बंदर को बता दी। ये सुनकर बंदर चौंक गया और उसने बड़ी होशियारी से मगरमच्छ को कहा, अरे दोस्त, तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? हम बंदर हमारा हृदय पेड़ पर सुरक्षित रखते हैं। अगर तुम्हें मेरा हृदय चाहिए तो हमें वापस पेड़ की ओर जाना होगा। ये सुनकर मगरमच्छ उस पेड़ की ओर बंदर को ले गया। जैसे ही बंदर पेड़ के पास आया, उसने पेड़ पर छलांग मारी और मगरमच्छ से कहा, अबे भोंदू मगरमच्छ, कोई अपने हृदय को बाहर निकाल कर जिंदा रह सकता है क्या? तुम्हें मैंने अपना अच्छा दोस्त माना था, मगर तुम मुझे ही मारना चाहते थे। अब जाओ, ना तुम्हें जामुन मिलेंगे और ना ही मेरी दोस्ती। ये सुनकर मगरमच्छ बहुत दुखी हुआ। हमें मुश्किल वक्त में समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।